हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी। ऐसे स्टोरी को सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी का दास्तान दिलों की एक रोमांटिक कहानी है जो दो दिलों के बीच की गहरी भावनाओं को उजागर करती है। ये कहानी प्यार, त्याग, संघर्ष और समर्पण की एक दास्तान है। आइए हम एक काल्पनिक कहानी के रूप में इसे कुछ गहरे एपिसोड में समझते हैं। एपिसोड 1, पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है जब आरव और सिया की मुलाकात होती है। आरव एक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी युवक है, जबकि सिया एक साधारण लेकिन दिल से बेहद सच्ची लड़की है। वे एक शादी समारोह में मिलते हैं। पहली नजर में ही आरव सिया से प्रभावित हो जाता है। वहीं सिया आरव की नजरें महसूस करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों उसे इतना ध्यान दे रहा है। कुछ समय बाद सिया और आरव की मुलाकातें अचानक होती रहती हैं। उनके बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। आरव को सिया की सादगी और ईमानदारी बेहद पसंद आती है। वहीं सिया को आरव का आत्मविश्वास और उसकी सोच पसंद आती है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बनने लगती है, लेकिन वे अभी इस भावना को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। एक दिन आरव हिम्मत कर सिया को अपने दिल की बात कहता है। सिया हैरान होती है, लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं आरव के लिए भावनाएं होती हैं। वो कुछ समय के लिए सोचने का समय मांगती है। यह एपिसोड उनके दिलों में उठते भावनाओं के तूफान और उलझनों को दर्शाता है। सिया अपने परिवार की बहुत जिम्मेदार लड़की है और उसकी मां चाहती है कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में हो। आरव का बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है और यही सिया के दिल में डर पैदा करता है। वह परिवार और प्यार के बीच फंस जाती है। क्या वह अपने दिल की सुनेगी या अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करेगी? इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिया और आरव दोनों अपने प्यार के लिए क्या क्या त्याग करते हैं। वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशें उनके प्यार को एक कठिन रास्ते पर ले जाती हैं। आरव और सिया अपने प्यार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई संघर्षों के बाद सिया और आरव का प्यार जीत जाता है। उनके परिवार भी आखिरकार उनकी भावनाओं को समझते हैं। अंततः दोनों का प्यार सफल होता है और वे एक नई शुरुआत करते हैं। दास्तान दिलों की एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, अगर दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास हो। अगर आप इस कहानी के किसी विशेष भाग को और गहराई से जानना चाहते हैं या विस्तार से लिखवाना चाहते हैं, तो मुझे बताएं। आरव और सिया की शादी के बाद की जिंदगी एक नई शुरुआत की तरह थी, जहां दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही अतीत की कुछ परछाइयां उनकी खुशहाल दुनिया में हलचल मचाने लगती हैं। आरव का एक पुराना दोस्त करण अचानक उनकी जिंदगी में वापस आता है। करण और आरव बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच की दोस्ती में दरारें आ गई थीं। करण को आरव से जलन थी क्योंकि उसे लगता था कि आरव ने उसकी सफलता छीन ली। अब करण का इरादा था कि वह आरव और सिया के बीच गलतफहमियां पैदा करे, ताकि उसकी अपनी असफलताओं का बदला लिया जा सके। करण धीरे धीरे सिया के करीब आने की कोशिश करता है और उसके मन में आरव के बारे में शंकाएं पैदा करता है। वह सिया को बताता है कि आरव के कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जिनके बारे में उसने कभी बात नहीं की। ये सुनकर सिया के मन में संदेह पैदा होने लगता है। वह सोचने लगती है कि क्या आरव ने उससे कुछ छिपाया है। सिया का दिल और दिमाग दोनों उलझने लगते हैं और वह आरव से इस बारे में पूछने का साहस नहीं जुटा पाती। वहीं दूसरी तरफ आरव को करण की नीयत का अंदाजा नहीं होता। वह अपने दोस्त को लेकर निश्चिंत रहता है और उसे यह महसूस नहीं होता कि करण उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। सिया और आरव के बीच की यह अनबन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उनके रिश्ते पर इसका असर पड़ने लगता है। सिया का शक गहराता जाता है और एक दिन वह आरव से इस बारे में बात करती है। आरव को ये सुनकर धक्का लगता है कि सिया उस पर शक कर रही है। वह सिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन सिया के दिल में करण की बातें गूंजती रहती हैं। ये लड़ाई उनके रिश्ते को और कमजोर कर देती है।
इस बीच सिया को करण के इरादों का कुछ आभास होता है। एक दिन वो करण को उसकी सच्चाई के साथ पकड़ लेती है। करण स्वीकार करता है कि उसने सिर्फ आरव को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया, क्योंकि उसे आरव से जलन थी। सिया को गहरा पछतावा होता है कि उसने आरव पर भरोसा करने की बजाय करण की बातों पर विश्वास किया। सिया अपनी गलती का एहसास करके आरव से माफी मांगती है। वह आरव को बताती है कि कैसे करण ने उसके मन में शक पैदा किया और उसने उस पर विश्वास किया। आरव हालांकि दुखी था, लेकिन उसने सिया को माफ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि सच्चे रिश्तों में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन वे माफी और समझ से ठीक हो सकती हैं। यह एपिसोड दिखाता है कि विश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। गलतफहमियां कभी कभी सबसे मजबूत रिश्तों में भी दरार डाल सकती हैं, लेकिन अगर दोनों साथी एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समझदार हों, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। करण की साजिश के बाद आरव और सिया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने ये सीखा कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती थी, परिवार बढ़ाने की। दोनों ने यह फैसला किया कि अब उनका अगला कदम होगा एक नए सदस्य का स्वागत करना। लेकिन इस सफर में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो उनके रिश्ते की परीक्षा लेगा। आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे आरव और सिया अपने जीवन के इस नए चरण का सामना करते हैं, और क्या वे अपनी पुरानी सीखों के आधार पर हर चुनौती को पार कर पाएंगे। आरव और सिया ने अपने रिश्ते में नई शुरुआत के बाद अब परिवार बढ़ाने का फैसला कर लिया था। दोनों बेहद उत्साहित थे और एक नया सपना बुनने लगे थे, लेकिन उनके सामने कुछ अनदेखी चुनौतियां आने वाली थीं। सिया प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर बेहद खुश थी, लेकिन डॉक्टर के साथ पहली मुलाकात में उन्हें पता चलता है कि सिया की प्रेगनेंसी में कुछ जटिलताएं हैं। ये खबर दोनों के लिए एक बड़ा झटका थी। डॉक्टर ने सिया को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी। उसे बहुत ध्यान रखना था और आरव भी दिन रात सिया का ख्याल रखने लगा। उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया, जहां प्यार अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे की देखभाल और समझदारी पर आधारित हो गया था। सिया को समय समय पर चिंता होती थी कि क्या वह एक स्वस्थ बच्चा जन्म दे पाएगी या नहीं, और क्या उनकी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो पाएगी। आरव हमेशा सिया का हौसला बढ़ाता था, लेकिन उसके दिल में भी डर छिपा था। वह अपनी भावनाओं को सिया के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सिया और परेशान हो। सिया ने अपनी चिंता और डर के बावजूद यह फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने डॉक्टर की सलाह का पालन करना शुरू किया और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। इस दौरान सिया ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और अपने मन में विश्वास बनाया कि वह इस चुनौती का सामना कर सकती है। आरव ने सिया की इस हिम्मत को देखकर उसकी और भी सराहना की, और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद, जब सिया की स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, डॉक्टर आरव और सिया को एक कठिन फैसला लेने के लिए कहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सिया और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, और ऐसे में एक बड़ा निर्णय लेना होगा। ये सुनकर सिया और आरव दोनों की दुनिया थम जाती है। सिया को अब ये तय करना था कि वह अपने जीवन को प्राथमिकता देगी या बच्चे के जीवन को। यह एपिसोड उनके दिलों के गहरे संघर्ष को दर्शाता है। आरव सिया की जान को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन सिया एक मां होने के नाते अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। यह फैसला उनके रिश्ते को एक बार फिर से कठिनाई में डाल देता है। आरव और सिया ने अपने परिवार और दोस्तों से सलाह ली, लेकिन आखिरकार यह फैसला उनका अपना होना था। सिया ने डॉक्टरों से कहा कि वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। आरव हालांकि इससे सहमत नहीं था, लेकिन उसने सिया के फैसले का सम्मान किया। उसने ये समझ लिया था कि सच्चे प्रेम में एक दूसरे के फैसले का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। अंततः सभी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद सिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अंत में एक चमत्कार हुआ। सिया और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का पल था। उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। आरव और सिया का रिश्ता अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें त्याग, समर्पण
और एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास शामिल था। अब उनके जीवन में एक नया सदस्य आ चुका था। उन्होंने मिलकर अपने परिवार को संभालने का फैसला किया और जीवन की हर कठिनाई को एक साथ पार किया। यह एपिसोड दिखाता है कि सच्चे प्यार और साथ के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आगे की कहानी में उनके नए जीवन के संघर्ष और खुशियों की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें वे एक परिवार के रूप में कैसे नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। सिया और आरव की जिंदगी में अब उनके बच्चे का आगमन हो चुका था। यह उनके लिए खुशी का समय था, लेकिन साथ ही यह उनके जीवन में एक नए तरह की जिम्मेदारी भी लेकर आया था। सिया और आरव अब न केवल पति पत्नी थे, बल्कि माता पिता भी बन चुके थे। उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के साथ साथ अपने रिश्ते को भी संतुलित रखना था। सिया एक नई मां के रूप में बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने में लगी रहती थी। वहीं आरव अपने काम और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। दोनों अपनी नई भूमिका में पूरी तरह डूबे हुए थे, लेकिन इस बीच उनके व्यक्तिगत संबंधों पर भी असर पड़ने लगा। बच्चे की जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि सिया और आरव के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा था। सिया को दिन भर बच्चे की देखभाल करनी पड़ती थी, जबकि आरव देर रात तक ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता था। पहले जो प्यार और बातचीत उनके रिश्ते की पहचान थे, वह अब समय की कमी के कारण कम हो रहे थे। आरव सिया के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वह सिया को बच्चे की देखभाल में इतना व्यस्त देखता कि उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। सिया भी आरव के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसे लगता कि वह अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती। धीरे धीरे सिया और आरव के बीच की भावनात्मक दूरी बढ़ने लगी। सिया को लगने लगा कि आरव उसकी भावनाओं और संघर्षों को नहीं समझ रहा, जबकि आरव को लगता था कि सिया अब उसे पहले जैसा महत्व नहीं दे रही। उनकी बातचीत में कभी कभी नाराजगी और उलझनें झलकने लगीं। यह एपिसोड दिखाता है कि माता पिता बनने के बाद रिश्ते कैसे बदलते हैं और भावनाओं को व्यक्त करना कितना जरूरी हो जाता है। आरव और सिया दोनों इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। एक रात जब सिया बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी और खुद भी बेहद थकी हुई थी, आरव घर देर से आया। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई। सिया ने गुस्से में कह दिया कि उसे अब किसी बात में खुशी महसूस नहीं हो रही, और उसे लगता है कि आरव उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ये सुनकर आरव चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि सिया कितनी थक गई है, न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी। आरव ने सिया के पास आकर उसकी परेशानी समझने की कोशिश की और दोनों ने खुलकर अपने दिल की बातें की। सिया ने अपने अंदर की सारी उलझनें और थकावट साझा की, और आरव ने भी उसे बताया कि वह भी अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। उनकी इस खुली बातचीत के बाद दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने संघर्षों को एक दूसरे के साथ साझा नहीं किया था। ये पल उनके लिए एक भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण था। आरव और सिया ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते में वापस वही प्यार और नजदीकी लाएंगे जो पहले थी। आरव ने तय किया कि वह काम के बाद सिया और बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताएगा, और सिया ने भी अपने आप को थोड़ा वक्त देने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ इस जिम्मेदारी को बांटने और एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद करने का संकल्प लिया। आरव और सिया ने अपने जीवन में नए बदलाव लाकर अपने रिश्ते को मजबूत किया। उन्होंने समझा कि एक दूसरे को सुनना और समझना कितना महत्वपूर्ण है। अब वे न केवल अच्छे माता पिता बने, बल्कि अपने रिश्ते में भी नैपन और ताजगी को महसूस करने लगे। उनके जीवन में अब फिर से प्यार और खुशियों की बहार लौट आई थी। वे जान गए थे कि परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी रिश्ते की देखभाल करना कितना जरूरी होता है। इस एपिसोड ने उनके रिश्ते की गहराई और उनकी समझ को और भी मजबूत बना दिया। आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे आरव और सिया अपने परिवार के साथ जीवन के नए पड़ावों का सामना करेंगे, और उनका रिश्ता कैसे और भी गहरा होता जाएगा। आरव और सिया ने अपने रिश्ते में वापस वही संतुलन पा लिया था, जो माता पिता बनने के बाद थोड़ा गड़बड़ा गया था। अब वे एक परिवार के रूप में खुशहाल थे और अपने बच्चे के हर छोटे बड़े लम्हे को पूरी तरह जी रहे थे। इस बीच आरव के करियर में भी नए अवसर आ रहे थे। उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला, लेकिन इसके लिए उसे एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ता।
सिया और आरव इस प्रस्ताव पर विचार करने लगे। एक तरफ ये ऑफर आरव के करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब था कि उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और उस जगह को छोड़ना होगा जहां उन्होंने अब तक की जिंदगी बिताई थी। सिया को इस फैसले में असमंजस हो रहा था, क्योंकि नए शहर में जाना उनके लिए एक पूरी तरह नई शुरुआत होगी। आरव अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन वह सिया के साथ अपने रिश्ते और उनकी वर्तमान स्थिति को भी प्राथमिकता देना चाहता था। सिया भी आरव के सपनों को समझती थी, लेकिन उसे डर था कि नए शहर में शिफ्ट होने से उनके परिवार में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, खासकर बच्चे की देखभाल और उनके जीवन में आए स्थायित्व के कारण। दोनों ने एक दूसरे के साथ इस पर गंभीरता से चर्चा की। सिया ने आरव से कहा कि वह हमेशा उसके सपनों का समर्थन करेगी, लेकिन इस बार उन्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आरव ने सिया से यह वादा किया कि वह किसी भी निर्णय में उसकी खुशी को प्राथमिकता देगा। इस कठिन फैसले के बीच आरव और सिया ने अपने माता पिता से भी सलाह लेने का फैसला किया। दोनों के परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्हें वही करना चाहिए जो उनके भविष्य के लिए बेहतर हो। सिया की मां ने उसे समझाया कि कभी-कभी जीवन में बदलाव से घबराने के बजाय उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। वहीं आरव के पिता ने उसे बताया कि अगर वह इस अवसर को नहीं अपनाएगा तो वह हमेशा पछताएगा। इस बातचीत के बाद सिया और आरव को यह एहसास हुआ कि शायद ये बदलाव उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। दोनों ने ये निर्णय लिया कि वे नए शहर में शिफ्ट होंगे और इस अवसर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। कुछ हफ्तों बाद आरव और सिया अपने परिवार के साथ नए शहर में शिफ्ट हो गए। ये शहर उनके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन साथ ही यह उन्हें नई संभावनाओं और सपनों की ओर खींच रहा था। शुरू में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे नए माहौल में एडजस्ट करना, नए दोस्तों का मिलना और बच्चे के लिए एक अच्छी देखभाल व्यवस्था ढूंढना। लेकिन सिया और आरव ने मिलकर इन सभी समस्याओं का सामना किया। दोनों एक दूसरे का सहारा बने और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। सिया ने भी नए शहर में खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ नए शौक अपनाए और कुछ समय बाद उसने भी एक छोटे बिजनेस की शुरुआत की। आरव ने अपने नए जॉब में पूरी मेहनत से काम किया और उसकी सफलता अब आसमान छूने लगी थी। सिया ने भी अपने नए बिजनेस में कामयाबी हासिल की और वह खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। दोनों ने अपने अपने सपनों को साकार किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ रहते हुए ये सपने पूरे किए। अब उनका रिश्ता न केवल प्यार और विश्वास पर टिका था, बल्कि दोनों ने अपने रिश्ते को एक मजबूत साझेदारी बना लिया था। इस एपिसोड में ये दिखाया गया कि कैसे जीवन में आने वाले बदलावों को सकारात्मक रूप से अपनाकर रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। अब जब आरव और सिया अपने अपने करियर और परिवार में स्थापित हो चुके थे, उनके सामने एक नई जिम्मेदारी थी अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना और उसे सही मार्गदर्शन देना। इस एपिसोड में उनके माता पिता बनने के सफर की नई चुनौतियों का सामना दिखाया जाएगा, जहां वे अपने बच्चे की परवरिश के साथ साथ अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता देंगे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया जीवन की इन नई चुनौतियों का सामना करेंगे और उनका प्यार और विश्वास इन सभी बाधाओं को पार करके और भी गहरा होगा। नए शहर में स्थायित्व पाने के बाद आरव और सिया की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उनके बच्चे की परवरिश एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई थी। वे दोनों चाहते थे कि उनका बच्चा सही संस्कारों और अच्छे मूल्यों के साथ बड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। सिया और आरव के पास अपने अपने करियर के चलते बच्चे के साथ बिताने का समय कम होने लगा था। यह उनके लिए चिंता का विषय था। सिया ने अपने बिजनेस में तेजी से सफलता हासिल की थी, लेकिन इसके कारण उसे घर और बच्चे के लिए समय निकालने में मुश्किल हो रही थी। वहीं आरव के काम की मांग भी बढ़ती जा रही थी। दोनों महसूस कर रहे थे कि बच्चे की परवरिश के लिए उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। सिया और आरव ने यह महसूस किया कि अगर वे अपने बच्चे के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताएंगे, तो उनके बच्चे के विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। सिया ने अपने बिजनेस को थोड़ा धीमा करने का फैसला किया ताकि वो बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता सके।
आरव ने भी अपने काम के शेड्यूल को फिर से व्यवस्थित किया ताकि वह हर दिन कुछ घंटे परिवार के साथ बिता सके। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि बच्चे की परवरिश के लिए यह जरूरी था। सिया और आरव ने समझा कि समय ही वह सबसे कीमती चीज है जो वे अपने बच्चे को दे सकते हैं। हालांकि सिया और आरव ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन बच्चे की परवरिश के दौरान उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका बच्चा जिद्दी होने लगा था और छोटी छोटी बातों पर रोना धोना करता था। ये देखकर सिया परेशान हो जाती, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह एक अच्छी मां नहीं बन पा रही है। आरव ने सिया को संभाला और उसे यह विश्वास दिलाया कि यह हर माता पिता के साथ होता है। उन्होंने मिलकर एक अच्छा पेरेंटिंग कोर्स ज्वाइन किया, जहां उन्होंने बच्चे के व्यवहार को समझने और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देने के बारे में सीखा। कोर्स करने के बाद सिया और आरव ने अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत की। उन्होंने बच्चे की जरूरतों को समझते हुए अपने पालन पोषण के तरीके में बदलाव किया। अब वे बच्चे के साथ अधिक धैर्य और प्यार से पेश आते थे। धीरे धीरे उनके बच्चे का व्यवहार भी बदलने लगा और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। आरव और सिया ने ये समझ लिया था कि माता पिता बनना सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत सफर है जिसमें धैर्य, समझदारी और सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। आरव और सिया ने मिलकर अपने बच्चे के साथ एक मजबूत परिवार की नींव रखी। उन्होंने ये सीखा कि करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। अब वे अपने रिश्ते में पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। इस एपिसोड में ये दिखाया गया कि एक मजबूत रिश्ते की कुंजी सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें मिलकर निभाना भी है। सिया और आरव के लिए अब हर चुनौती एक नया अवसर थी, जिसमें वे एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जब आरव और सिया ने अपने बच्चे के साथ एक स्थिर जीवन स्थापित कर लिया था, वे अपने भविष्य के बारे में भी सोचने लगे। आरव और सिया दोनों ने मिलकर अपने परिवार के लिए और भी बड़े सपने देखे थे। वे चाहते थे कि उनका बच्चा एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य में पले बढ़े। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आरव और सिया कैसे अपने सपनों को साकार करते हैं और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करते हैं। आरव और सिया अब अपने जीवन के उस दौर में थे जहां उन्होंने अपने बच्चे और परिवार के साथ स्थिरता पाली थी, लेकिन उनके मन में अब भी भविष्य को लेकर कई योजनाएं थीं। वे अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा और एक सुरक्षित भविष्य का सपना देख रहे थे। इसी बीच आरव को अपने काम में और भी बड़े अवसर मिलने लगे, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते थे। सिया ने भी अपने बिजनेस को धीरे धीरे फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने अपना बिजनेस अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया, जिससे उसे घर से भी काम करने की सुविधा मिल गई। इससे सिया को बच्चे के साथ समय बिताने में भी आसानी हो रही थी और उसका बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था। आरव और सिया की जिंदगी अब एक सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर से अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक दिन आरव के ऑफिस में अचानक कुछ बदलाव होने लगे। कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और आरव की जॉब खतरे में पड़ गई। ये खबर सुनकर आरव और सिया दोनों चौंक गए। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके करियर में इस तरह की समस्या आ सकती है, खासकर तब जब उन्होंने अपने परिवार के लिए बड़े सपने देखे थे। आरव को ये सोचकर चिंता होने लगी कि अब वे अपने बच्चे के भविष्य की तैयारी कैसे करेंगे। सिया ने आरव को संभाला और उसे हिम्मत दी कि यह समय भी गुजर जाएगा। उसने कहा कि अब दोनों मिलकर इस कठिन समय का सामना करेंगे। आरव ने अपनी नौकरी खोने के बाद खुद को थोड़ा कमजोर महसूस किया, लेकिन सिया ने उसे यह एहसास दिलाया कि उनका रिश्ता सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करने के लिए भी है। सिया ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने का फैसला किया ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के विस्तार के लिए कुछ नए अवसर ढूंढे। आरव भी अब एक नई नौकरी की तलाश में लग गया। वह इस बात को समझ चुका था कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ खड़े रहें, तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कुछ समय बाद आरव को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह मौका पहले जितना बड़ा तो नहीं था,
लेकिन आरव ने इसे पूरी मेहनत से किया और धीरे धीरे वह फिर से अपने करियर को पटरी पर लाने लगा। वहीं सिया का बिजनेस भी अब और सफल हो चुका था। सिया और आरव ने मिलकर यह साबित किया कि कठिन समय में भी अगर आप साथ हों तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ने का मौका दिया। इस एपिसोड में ये दिखाया गया कि परिवार और प्यार की ताकत कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आसान बना सकती है। आरव और सिया ने एक साथ अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार किया और अब वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक ठोस योजना बनाई और हर कदम को सावधानी से उठाया। वे जानते थे कि जिंदगी में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ रहकर हर बाधा को पार कर लेंगे। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने बच्चे के साथ एक नई दिशा में कदम रखते हैं और अपने परिवार के भविष्य के लिए नए सपने बुनते हैं। सिया और आरव ने जिंदगी के कठिन दौर से गुजरने के बाद फिर से अपने जीवन को संतुलित किया। उनके रिश्ते में न सिर्फ मजबूती आई, बल्कि उन्होंने ये समझ लिया कि जीवन में हर चुनौती का सामना तब आसानी से किया जा सकता है जब दोनों एक दूसरे का साथ दें। इस समय तक उनका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उनके सामने नई जिम्मेदारियां थीं। बच्चे की परवरिश में दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन अब वे उसकी शिक्षा और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगे थे। एक अच्छे स्कूल में दाखिला, उसकी अतिरिक्त गतिविधियों में भागीदारी और उसके व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना, ये सब उनके लिए प्राथमिकता बन गया था। इस नए सफर में आरव और सिया अपने बेटे के साथ हर पल जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में अभी भी चुनौतियां बाकी थीं। बच्चे की शिक्षा और भविष्य की चिंता। आरव और सिया अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो, जहां उसे न सिर्फ शिक्षा मिले, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का भी विकास हो। दोनों ने शहर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों की जानकारी ली और उनमें से एक स्कूल चुना जो उनकी अपेक्षाओं के अनुसार था। हालांकि वहां दाखिला पाना इतना आसान नहीं था। स्कूल का चयन प्रक्रिया कठोर थी और इसमें प्रतियोगिता काफी थी। सिया और आरव ने मिलकर अपने बच्चे को स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद की। दोनों के मन में उम्मीदें थीं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें डर भी था कि अगर प्रवेश नहीं मिला तो क्या होगा। सिया ने अपने बच्चे के साथ ज्यादातर समय बिताया, उसकी पढ़ाई में उसकी मदद की और उसे मानसिक रूप से भी मजबूत करने की कोशिश की। वहीं आरव ने उसे उत्साहित किया और सिखाया कि प्रतियोगिता में हार और जीत दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। आरव का करियर और सिया की जिम्मेदारियां। जबकि सिया अपने बच्चे की देखभाल और उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, आरव ने भी अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे अपने पिछले अनुभवों से सीख मिली थी कि स्थायित्व कोई स्थायी चीज नहीं होती और कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए उसने खुद को बेहतर बनाने और अपने करियर में नया मुकाम हासिल करने का संकल्प लिया। आरव की नई नौकरी उसे फिर से स्थापित कर रही थी और उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था जो उसकी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस प्रोजेक्ट में सफलता पाने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी और कई बार वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था। लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि जब भी उसे समय मिले, वह सिया और अपने बच्चे के साथ हो, ताकि उनके बीच का भावनात्मक संबंध कमजोर न हो। सिया ने अपने बिजनेस को एक स्थिर मुकाम पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता उसका परिवार और बच्चे की शिक्षा थी। उसने अपने बिजनेस को सीमित कर दिया था ताकि वह अपने बेटे और आरव के लिए समय निकाल सके। समय के साथ रिश्तों में बदलाव। बच्चे की देखभाल और जिम्मेदारियों के बीच सिया और आरव का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। दोनों ने सीखा कि अपने अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाना है। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक साथ काम करने वाले साथी बन गए थे। हालांकि कभी कभी दोनों के बीच तनाव भी हो जाता था, खासकर तब जब आरव अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाता और सिया को घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभालनी पड़ती। लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से खुलकर बात करते थे और अपनी परेशानियों को हल करने की कोशिश करते थे। एक अप्रत्याशित चुनौती। इस बीच एक अप्रत्याशित घटना ने फिर से उनके जीवन को हिला दिया। आरव के ऑफिस में एक बड़ा कॉर्पोरेट बदलाव हुआ, जिससे उसकी नौकरी पर फिर से संकट आ गया।
ये सुनकर आरव के मन में फिर से वही पुराने डर आने लगे जो उसने पहले महसूस किए थे। इस बार सिया ने तुरंत उसे हिम्मत दी और कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी हम मिलकर इसे पार करेंगे। आरव ने सिया की बातों से फिर से हिम्मत पाई और नौकरी में आई इस चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखा। उसने अपने लिए कुछ नई संभावनाएं तलाशनी शुरू की। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी स्किल्स को अपडेट करे और नए क्षेत्रों में भी कदम रखे। एक नया रास्ता। आरव ने अपने करियर में नई दिशा की खोज के लिए कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन किए और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाया। इसके साथ ही उसने कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे। सिया ने इस दौरान उसका पूरा समर्थन किया और उसे हर कदम पर प्रेरित किया। सिया और आरव ने इस मुश्किल समय को एक अवसर में बदल दिया और अब वे दोनों अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच नए संतुलन की तलाश कर रहे थे। एपिसोड का अंत, भविष्य के सपने। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए सपनों और आकांक्षाओं पर होता है। उन्होंने ये सीख लिया था कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आप साथ हों तो कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। दोनों ने ये तय किया कि चाहे जो भी हो, वे अपने बच्चे के भविष्य और अपने परिवार के लिए हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने जीवन में आए इन नई चुनौतियों से लड़ते हुए अपने परिवार को और भी मजबूत बनाते हैं और उनका रिश्ता कैसे हर मोड़ पर और गहरा होता जाता है। आरव और सिया ने अब अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। आरव के करियर में हुए बदलाव और सिया की जिम्मेदारियों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हर चुनौती का डटकर सामना किया। अब उनके सामने एक नई शुरुआत थी, सपनों को नए सिरे से सजाने की और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाने की। आरव ने अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के बाद एक नई कंपनी में इंटरव्यू दिया था। यह इंटरव्यू उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा गया और उसे एक आकर्षक ऑफर मिला। हालांकि इस नई जॉब के लिए उसे अक्सर विदेश यात्रा करनी होगी और यह आरव और सिया के लिए एक नई चुनौती लेकर आया था। आरव ने इस बारे में सिया से बात की और दोनों ने मिलकर इसका हल ढूंढने का प्रयास किया। नई जॉब के लिए समझौता। आरव और सिया ने ये तय किया कि यह अवसर आरव के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे यह जॉब स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये था कि आरव को अधिक समय तक घर से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन सिया ने उसे यह भरोसा दिलाया कि वह परिवार का ध्यान रखने के लिए हमेशा तैयार है। सिया ने कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और हम फिर से इस समय को पार कर लेंगे। सिया को भी अपने बिजनेस में अब स्थिरता मिल गई थी और उसने खुद को एक कुशल मां और एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित कर लिया था। उसने अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाने का फैसला किया ताकि आरव की गैरमौजूदगी में वह परिवार के वित्तीय बोझ को कम कर सके। विदेश यात्रा और अकेलापन। आरव ने नई जॉब शुरू कर दी और जल्द ही उसकी पहली विदेश यात्रा का समय आ गया। वह यात्रा के लिए उत्साहित था, लेकिन अपने परिवार को छोड़ने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। सिया ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वह हर चीज का ध्यान रखेगी। आरव ने अपने दिल में यह विश्वास रखा कि उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि दूरी इसे कमजोर नहीं कर पाएगी। हालांकि आरव की विदेश यात्रा के दौरान सिया को अकेलेपन का एहसास होने लगा। उसे अपने पति की कमी महसूस हो रही थी और घर के सारे काम, बच्चे की देखभाल और बिजनेस की जिम्मेदारियां अब उस पर थीं। लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और अपने परिवार के लिए हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसने अपने बिजनेस में भी ध्यान दिया और बच्चे के स्कूल के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आरव और सिया की बातचीत। आरव विदेश में होने के बावजूद सिया और बच्चे से लगातार संपर्क में था। दोनों वीडियो कॉल पर बात करते और अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बातें साझा करते। ये संवाद उन्हें एक दूसरे के करीब बनाए रख रहा था और उनके रिश्ते में नई गहराई आ रही थी। एक दिन आरव ने सिया से कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे दूर रहने से तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और हम फिर से साथ होंगे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी की कमी मुझे जरूर महसूस होती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमारे लिए ये सब कर रहे हो। बच्चे के साथ सिया का संघर्ष। बच्चे की परवरिश में सिया को अब अकेले ही सभी फैसले लेने पड़ रहे थे।
बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं, और कई बार वह अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन दिखाने लगा था। सिया को कई बार उसके साथ सख्ती बरतनी पड़ी, लेकिन वह हमेशा ये कोशिश करती कि बच्चे को प्यार और धैर्य से समझाए। एक दिन बच्चा स्कूल में किसी बात पर लड़ाई कर बैठा और सिया को स्कूल बुलाया गया। ये घटना सिया के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन गई, क्योंकि आरव के बिना उसे इन सभी परेशानियों का अकेले ही सामना करना था। उसने आरव को ये बात बताई और दोनों ने मिलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की। आरव ने वीडियो कॉल पर अपने बेटे से बात की और उसे समझाया कि लड़ाई झगड़ा कोई समाधान नहीं है। सिया ने भी बच्चे के साथ समय बिताया और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। रिश्ते की नई मजबूती। इस कठिन दौर ने सिया और आरव के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि भले ही वे शारीरिक रूप से दूर थे, लेकिन उनके बीच का प्यार और विश्वास उन्हें हमेशा जोड़े रखता था। दोनों ने ये सीखा कि रिश्ते को मजबूती देने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आरव ने अपनी जॉब में सफलता हासिल की और विदेश में अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। वह अब भारत वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, और यह खबर सुनते ही सिया और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एपिसोड का अंत है एक नई शुरुआत। इस एपिसोड का अंत आरव की वापसी और सिया के साथ उसके नए सफर की शुरुआत पर होता है। उन्होंने ये सीख लिया था कि जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब दोनों अपने भविष्य की ओर नए सपने देख रहे थे और ये तय कर चुके थे कि चाहे जो भी हो, वे अपने परिवार के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि आरव और सिया अपने परिवार के साथ कैसे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं और अपने जीवन को नए आयामों की ओर लेकर जाते हैं। आरव की विदेश यात्रा खत्म हो गई थी और वह अब घर लौट आया था। उसके दिल में अपने परिवार के साथ बिताने की खुशी थी, और उसे अपने बच्चे की मुस्कान का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सिया ने उसे गले लगा लिया, और बच्चे ने खुशी से दौड़कर अपने पिता को गले लगाया। यह एक भावुक पल था, जिसमें हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आरव ने महसूस किया कि उसके बिना परिवार ने कितनी मेहनत की है और सिया ने अकेले ही कितनी चुनौतियों का सामना किया। वह अपने परिवार को देखकर सोचने लगा कि कैसे वे सभी एक साथ मिलकर फिर से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। संबंधों की मजबूती। आरव की वापसी के बाद उसने तुरंत सिया और अपने बच्चे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह समझ गया था कि दूरी ने उनके रिश्ते को एक नई गहराई दी थी, और अब वह इसे और भी मजबूत करना चाहता था। आरव ने सिया से कहा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इस समय का सामना किया। तुमने अकेले ही सब कुछ संभाला। मैं अब और समय बिताना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ सभी जिम्मेदारियां साझा करना चाहता हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। हम दोनों ने इस समय को अच्छे से पार किया है। अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। परिवार के साथ समय बिताना। आरव ने अगले कुछ दिनों में अपने परिवार के साथ विशेष समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल से छुट्टी दिलवाने की योजना बनाई और तीनों ने मिलकर एक छोटी सी छुट्टी मनाने का निर्णय लिया। वे एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर गए, जहां उन्होंने प्रकृति का आनंद लिया और परिवार के साथ समय बिताया। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। बच्चे ने अपनी माँ और पिता के साथ खुशियां साझा की, और परिवार ने एक साथ कई यादगार पल बिताए। समस्याओं का सामना। हालांकि आरव की वापसी के बाद सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने आई। सिया ने अपने बिजनेस में कुछ नई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसे और अधिक मदद की जरूरत है। उसने आरव से कहा, मैंने कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आरव ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें मिलकर इस बिजनेस को और बढ़ाना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को देखते हुए मैं चाहता हूं कि तुम्हें सफलता मिले। एक नया प्रोजेक्ट। आरव ने सिया के साथ मिलकर उसके बिजनेस के लिए एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने तय किया कि वे ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि सिया का बिजनेस और भी बढ़ सके।
आरव ने अपने पिछले अनुभवों से सीखी हुई तकनीकों का उपयोग किया और सिया को भी उनकी समझदारी से सीखने के लिए प्रेरित किया। इस नए प्रोजेक्ट में दोनों ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। कभी कभी उन्हें नई तकनीकों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने मिलकर हर समस्या का हल निकाला। सामाजिक जुड़ाव। सिया और आरव ने अपने बिजनेस के साथ साथ अपने सामाजिक जुड़ाव पर भी ध्यान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की। वे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे और बच्चे के स्कूल के कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसने उनके परिवार को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। सिया और आरव ने ये समझा कि परिवार और समाज के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजनाएं। आरव और सिया ने अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद अब भविष्य के बारे में विचार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक नया घर खरीदें, जिसमें वे अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण बना सकें। सिया ने कहा, मुझे लगता है कि यह समय है कि हम एक नए घर के बारे में सोचें। एक ऐसा घर जहां हमारे बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो सके। आरव ने सहमति जताई और कहा, हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक ऐसा घर खोजेंगे जहां हम सभी खुश रह सकें। एपिसोड का अंतः नए सपनों का आगाज। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए सपनों और आकांक्षाओं पर होता है। उन्होंने ये सीख लिया था कि भले ही कठिनाइयां आएं, अगर एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अब वे अपने नए घर की तलाश में निकल पड़े थे और यह सोच रहे थे कि उनका परिवार कैसे और भी मजबूत बन सकता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने परिवार के लिए एक नया घर खोजते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। आरव और सिया ने अपने सपनों का नया घर खोजने का फैसला किया। उन्होंने अपने मौजूदा घर की सीमाओं को देखते हुए एक ऐसा स्थान ढूंढने की योजना बनाई जहां उनके बच्चे के लिए खेलने और बढ़ने का पर्याप्त स्थान हो। सिया ने इंटरनेट पर विभिन्न प्रॉपर्टीज देखना शुरू किया, जबकि आरव ने स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क किया। प्रॉपर्टी दिखाने का सफर। आखिरकार उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट की और उन्हें देखने का निर्णय लिया। आरव और सिया अपने बच्चे के साथ वीकेंड पर प्रॉपर्टी देखने निकले। पहली प्रॉपर्टी एक खूबसूरत बंगलो थी, जो एक शांत कॉलोनी में स्थित थी। वहां विशाल बगीचा, खेल का मैदान और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सी जगह थी। जैसे ही उन्होंने बंगलो का दौरा किया, उनके बच्चे की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने बगीचे में खेलने का मन बना लिया और आरव और सिया ने उसके चेहरे पर खुशियों का उत्साह देखा। सिया ने आरव से कहा, ये जगह सच में खूबसूरत है। यहाँ हमारा बच्चा खुशी से बड़ा हो सकता है। आरव ने सहमति जताई, लेकिन थोड़ी सतर्कता से कहा, हाँ, लेकिन हमें इसके बारे में और जानकारी लेनी होगी। हमें बजट और अन्य सुविधाओं पर भी विचार करना होगा। अन्य प्रॉपर्टीज की तुलना। वे अगले दिन कुछ और प्रॉपर्टीज देखने गए। एक प्रॉपर्टी एक अपार्टमेंट थी, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं थीं। हालांकि ये बंगलो से छोटे आकार का था और बगीचे की कमी थी। आरव और सिया ने दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में विचार किया और यह समझने की कोशिश की कि उनके लिए क्या बेहतर है। सिया ने कहा, यदि हम बंगलो लेते हैं तो हमें स्वतंत्रता और स्थान मिलेगा, जबकि अपार्टमेंट में सभी सुविधाएं होंगी, लेकिन जगह कम होगी। हमें ये सोचना होगा कि हमारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्णय की दुविधा। आरव और सिया के लिए निर्णय लेना आसान नहीं था। दोनों ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, पड़ोसी और अन्य सुविधाएं। अंत में उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर एक अंतिम निर्णय लेंगे। एक शाम उन्होंने अपने बच्चे के साथ मिलकर बंगलो का दौरा किया। बच्चे ने वहां खेलते हुए कहा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। सिया और आरव ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनके बच्चे की खुशी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बंगलो खरीदने का निर्णय। कुछ विचार विमर्श और दौरे के बाद आरव और सिया ने बंगलो खरीदने का निर्णय लिया। उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट से बातचीत की और आवश्यक दस्तावेज तैयार किए। ये निर्णय उनके लिए एक बड़ा कदम था और उन्होंने इसे लेकर बहुत उत्साह महसूस किया। सिया ने कहा, ये हमारी नई शुरुआत है।
अब हम अपने बच्चे को एक खूबसूरत और सुरक्षित घर दे सकते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम अपने सपनों को सच करने के एक कदम और करीब हैं। स्थानांतरण की तैयारी। अब उन्हें अपने पुराने घर से सामान स्थानांतरित करने की तैयारी करनी थी। यह एक कठिन काम था, लेकिन दोनों ने इसे मिलकर करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चे को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया, ताकि वह नए घर के लिए तैयार हो सके। बच्चे ने पुराने सामान को पैक करते समय ये समझने की कोशिश की कि वे एक नए सफर पर निकल रहे हैं। आरव और सिया ने उसे समझाया कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। नए घर में प्रवेश। अंततः वह दिन आया जब वे अपने नए बंगलों में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। घर के दरवाजे खोलने के बाद आरव और सिया ने एक दूसरे को देखा और खुशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। बच्चा दौड़कर बगीचे में चला गया और खेलना शुरू कर दिया। आरव और सिया ने उसे देखकर मुस्कुराया और महसूस किया कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। नए सपनों की शुरुआत। इस नए घर में प्रवेश ने आरव और सिया के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब वे अपने नए घर में नई यादें बनाने के लिए तैयार थे। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए सपनों और उम्मीदों पर होता है। उन्होंने समझ लिया था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, परिवार के साथ मिलकर हर समस्या का सामना किया जा सकता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने नए घर में नए अनुभवों का सामना करते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। आरव और सिया का नया बंगलो अब उनके लिए एक नई जिंदगी का प्रतीक बन गया था। नए घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उसे सजाने और उसे अपने तरीके से एक घर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। ये केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि उनके सपनों, संघर्षों और प्यार का एक ठिकाना था। घर को सजाना। आरव और सिया ने घर को सजाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हर कमरे में कुछ खास चीजें होंगी जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को दर्शाएंगी। सिया ने बच्चों के कमरे को रंग बिरंगे रंगों से सजाने की सोची, जबकि आरव ने लिविंग रूम में कुछ विशेष पेंटिंग्स और तस्वीरें लगाने का निर्णय लिया। सिया ने अपने बच्चे को भी सजावट में शामिल किया। बच्चे ने कहा, माँ, मैं अपने कमरे में एक बड़ा चित्र लगाना चाहता हूँ। सिया ने उसे प्रोत्साहित किया, बिल्कुल, तुम अपने पसंदीदा सुपरहीरो का चित्र लगा सकते हो। सामान की व्यवस्थित करना। सामान की व्यवस्था करते समय आरव और सिया को कई पुरानी यादें मिली। पुराने खिलौने, तस्वीरें और किताबें देखकर उन्हें अपने अतीत की याद आई। उन्होंने पुरानी चीजों को देखकर एक दूसरे के साथ अपनी यादें साझा की। आरव ने कहा, याद है जब हम पहले अपने पुराने घर में रहने आए थे? हम कैसे सब कुछ मिलकर करते थे। सिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और हम हमेशा किसी न किसी तरह की समस्याओं का सामना करते थे, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। नए पड़ोसी और दोस्ती का हाथ बढ़ाना। नया घर न केवल एक नया स्थान था, बल्कि नए पड़ोसियों से मिलने का भी एक अवसर था। आरव और सिया ने पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नए रिश्ते बनाना और स्थानीय समुदाय का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है। वे पहले पड़ोसी के घर गए, जो एक बुजुर्ग दंपति थे। उन्होंने आरव और सिया का स्वागत किया और उन्हें घर की कुछ विशेषताएं दिखाईं। दंपति ने कहा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमें यकीन है कि आप यहाँ खुश रहेंगे। इस बातचीत ने आरव और सिया को यह महसूस कराया कि वे सही जगह पर आए हैं। उन्होंने अपने नए पड़ोसियों से संबंध बनाने का निश्चय किया। बच्चे की नई स्कूल में शुरुआत। नए घर के साथ उनके बच्चे को एक नए स्कूल में दाखिला लेना था। सिया और आरव ने स्कूल के पहले दिन उसे प्रेरित करने की कोशिश की। बच्चे ने कहा, मुझे नया स्कूल पसंद नहीं है। मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। सिया ने उसे समझाया, यहाँ तुम नए दोस्त बना सकते हो। हर नया अनुभव तुम्हारे लिए कुछ खास होगा। आरव ने भी बच्चे को प्रोत्साहित किया, तुम्हारे पास अपनी प्रतिभाएं हैं। तुम निश्चित रूप से वहां सबका ध्यान खींचोगे। बच्चे ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। स्कूल में नए दोस्त बनाना। स्कूल में बच्चे ने धीरे धीरे नए दोस्तों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले दिन उसे एक सहपाठी मिला, जिसका नाम समीर था। समीर ने उसे स्कूल की गतिविधियों के बारे में बताया और जल्दी ही वे अच्छे दोस्त बन गए।
बच्चा अब खुश था और रोज स्कूल जाने का इंतजार करता था। आरव और सिया ने देखा कि उनका बच्चा नया माहौल कैसे अपना रहा है और ये देखकर वे गर्व महसूस कर रहे थे। नई जिम्मेदारियां और कामकाज। आरव ने नए घर में अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी। उसने घर के कुछ काम खुद करने की ठानी, जैसे कि छोटे मोटे मरम्मत के काम और बगीचे की देखभाल। सिया ने भी अपने बिजनेस में और अधिक ध्यान देना शुरू किया। एक दिन सिया ने आरव से कहा, हमें घर के बाहर के क्षेत्र को भी व्यवस्थित करना होगा। बगीचे में कुछ सुंदर पौधे लगाने की योजना बनानी चाहिए। आरव ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर बगीचे की योजना बनाई। बगीचे में काम करना। बगीचे में काम करते समय आरव और सिया ने अपने मन की बातें साझा की। उन्होंने न केवल पौधे लगाए बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में भी चर्चा की। आरव ने कहा, ये बगीचा हमारे परिवार की खुशियों का प्रतीक होगा। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, हमारी खुशियां भी बढ़ेंगी। सिया ने कहा, ये हमारे बच्चे के लिए भी एक अच्छा सीखने का अनुभव होगा। उसे यह समझ में आएगा कि हमें अपने सपनों की देखभाल करनी होती है। एपिसोड का अंत, नई आशाएं और नए सपने। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए सपनों और उम्मीदों पर होता है। उन्होंने अपने नए घर में नए रिश्ते और अनुभवों को बनाना शुरू कर दिया था। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने नए बंगलों में और भी चुनौतियों का सामना करते हैं, नए रिश्तों को मजबूत करते हैं और अपने परिवार के लिए एक खुशहाल भविष्य बनाते हैं। आरव और सिया ने अपने नए बंगलों के बगीचे को सजाने का काम शुरू किया था। बगीचे में नई पौधों की किस्में, फूल और छोटे छोटे पेड़ लगाने का उनका इरादा था। बगीचे में काम करना न केवल उनके लिए एक सुखद अनुभव था, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी और मजबूत बना रहा था। बगीचे में नई शुरुआत। आरव और सिया ने मिलकर बगीचे की योजना बनाई। उन्होंने रंग बिरंगे फूलों, हर्ब्स और कुछ छोटे फलदार पेड़ों को लगाने का निर्णय लिया। सिया ने कहा, हमें कुछ गुलाब के पौधे भी लगाने चाहिए। वे बगीचे को और भी खूबसूरत बनाएंगे। आरव ने हंसते हुए कहा, और हमें कुछ टमाटर और मिर्च भी लगानी चाहिए। इससे हमें ताज़ा सब्जियां मिलेंगी। बच्चा भी बगीचे में काम करने के लिए उत्सुक था। उसने अपनी छोटी बगीचे की उपकरणों की सेट ली और अपने माता पिता के साथ बगीचे में मदद करने लगा। बगीचे का विकास। जैसे जैसे पौधे बड़े होने लगे, बगीचे में खुशियों का माहौल बना रहा। बच्चे ने अपने नए दोस्तों को भी बगीचे में बुलाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर खेला और सिया ने उन्हें अपने बगीचे के बारे में बताने का मौका दिया। एक दिन सिया ने बच्चों को बताया, ये पौधे हमें खाना देने के साथ साथ खुशियां भी देते हैं। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, हमें इन्हें पानी देना चाहिए ताकि ये अच्छे से बढ़ सकें। समुदाय में जुड़ाव। आरव और सिया ने बगीचे के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ भी जुड़ना शुरू किया। उन्होंने विचार किया कि क्यों न बगीचे में एक छोटा सा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। सिया ने कहा, हम अपने पड़ोसियों को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी कर सकते हैं। इससे हम सभी को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आरव ने सहमति जताई और उन्होंने कार्यक्रम की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक पिकनिक स्टाइल पार्टी करेंगे, जिसमें सभी को अपने अपने खाने की डिश लाने के लिए कहेंगे। पार्टी का आयोजन। जब दिन आया तो आरव और सिया ने बगीचे को सजाया। उन्होंने टेबल, कुर्सियां और फूलों की सजावट की। पड़ोसी एक एक करके आने लगे और वातावरण में खुशी और उत्साह छा गया। बच्चा अपने नए दोस्तों के साथ खेलता रहा, जबकि बड़े लोग आपस में बातें करने लगे। सिया ने सभी से पूछा, आप लोग क्या लाए हैं? पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, हमने अपने घर का विशेष सलाद लाया है। किसी और ने कहा, मैंने चॉकलेट केक बनाया है। ये सब सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक शानदार पार्टी होने वाली है। समुदाय के साथ बंधन। इस कार्यक्रम के दौरान आरव और सिया ने अपने पड़ोसियों से कई बातें की। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे की मदद करने के तरीकों के बारे में बात की। एक पड़ोसी, जो एक बागवानी विशेषज्ञ थे, ने बगीचे की देखभाल के कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा, यदि आप फलदार पौधों को अच्छे से देखेंगे, तो आपको ताजगी भरे फल मिलेंगे। सिया और आरव ने उनकी सलाह का पालन करने का निर्णय लिया और सभी ने मिलकर अपने बगीचे के विकास में सहयोग करने का वादा किया।
बच्चे की खुशी। बच्चा अपनी नई दोस्ती और नए अनुभवों से बहुत खुश था। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे यह नया घर और यहाँ का बगीचा बहुत पसंद है। मुझे लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए खुश रहेंगे। आरव और सिया ने एक दूसरे को देखा और उनके दिल में एक नई खुशी का अनुभव हुआ। यह एहसास उन्हें प्रेरित करता रहा कि वे अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण बना रहे हैं। नई जिम्मेदारियां और सपने। बगीचे में हो रही खुशियों और पड़ोसियों के साथ बढ़ते संबंधों के बीच आरव और सिया ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा। सिया ने अपने बिजनेस के लिए कुछ नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वे अपने नए दोस्तों के साथ अपने उत्पादों की मार्केटिंग करें, तो इससे उन्हें और अधिक ग्राहक मिल सकते हैं। आरव ने भी अपने करियर में प्रगति के लिए नए अवसरों पर विचार करना शुरू किया। उसने कुछ ऑनलाइन कोर्स करने का निर्णय लिया ताकि वह अपने कौशल को बढ़ा सके। एपिसोड का अंतः नए सपनों की शुरुआत। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए सपनों और संबंधों के साथ होता है। उन्होंने बगीचे में अपने जीवन को एक नई दिशा दी है और अपने समुदाय के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, अपने रिश्तों को और मजबूत करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। आरव और सिया ने अपने नए बंगलों में खुशियां मनाने के बाद अब अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया। बगीचे के विकास और पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने के बाद उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ने की योजना बनाई। सिया का बिजनेस विचार। सिया ने अपने होम बेस्ड बिजनेस के लिए नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से बातचीत में पाया था कि बहुत से लोग स्वस्थ और ताजे उत्पादों की तलाश में थे। एक दिन सिया ने आरव से कहा, अगर हम अपने बगीचे में उगाए गए सब्जियों और फलों को स्थानीय बाजार में बेचना शुरू करें, तो यह एक अच्छा विचार हो सकता है। आरव ने तुरंत सहमति जताई। यह एक बेहतरीन विचार है। हम ताजे उत्पादों के साथ साथ बगीचे से जुड़ी कहानियां भी साझा कर सकते हैं। ये हमें स्थानीय लोगों के बीच एक पहचान दिला सकता है। बिजनेस योजना बनाना। सिया और आरव ने मिलकर एक बिजनेस योजना तैयार की। उन्होंने तय किया कि वे बगीचे से ताजे सब्जियों और फलों की एक बास्केट तैयार करेंगे और उसे स्थानीय बाजार में बेचेंगे। सिया ने कहा, हम अपने बगीचे की विशेषता को उजागर कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि ये पौधे किस प्रकार के हैं और उनकी देखभाल कैसे की गई है। आरव ने सुझाव दिया, हम सोशल मीडिया पर भी अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं। इससे हमें अधिक ग्राहक मिलेंगे। बच्चे की भागीदारी। बच्चे ने अपने माता पिता के बिजनेस विचार में रुचि दिखाई। उसने कहा, मैं भी इसमें मदद करना चाहता हूँ। मैं फलों और सब्जियों को पैक करने में मदद करूंगा। सिया ने उसे प्रोत्साहित किया, बिल्कुल, तुम हमारे सबसे अच्छे सहायक बन सकते हो। इससे बच्चे को न केवल काम में मदद मिली, बल्कि उसे अपने परिवार के साथ काम करने का भी अनुभव मिला। बागवानी विशेषज्ञ से सलाह। आरव और सिया ने बागवानी विशेषज्ञ से भी सलाह ली, जिसने उन्हें पौधों की देखभाल के बारे में और अधिक जानकारी दी। विशेषज्ञ ने कहा, यदि आप ताजगी बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सही समय पर फसल काटनी होगी। इस सलाह के साथ उन्होंने अपने बगीचे में फसल की योजना बनाई और हर चीज को समय पर करने की कोशिश की। बाजार में शुरुआत। जब उनका पहला बाजार दिन आया, तो सिया और आरव ने अपने बगीचे से ताजे फल और सब्जियों की बास्केट तैयार की। उन्होंने इसे सुंदर तरीके से सजाया और बाजार में ले जाने के लिए तैयार किया। बच्चा भी इस आयोजन में शामिल हुआ और उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह अपने माता पिता के साथ काम कर रहा है। जब वे बाजार पहुंचे, तो वहां लोगों की भीड़ थी। उन्होंने अपनी बास्केट को एक छोटे से स्टॉल पर रखा और अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। ग्राहकों की प्रतिक्रिया। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बास्केट की ओर ध्यान दिया। कई लोगों ने उत्सुकता से पूछा, ये सब्जियां और फल कहां से आए हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए बताया, ये सब हमारे बगीचे से हैं। हम इन्हें बिना किसी रासायनिक खाद के उगाते हैं। सिया ने कहा, हमारे बगीचे का उद्देश्य स्वस्थ और ताजे खाने को बढ़ावा देना है। ग्राहकों ने उनकी बातों को सुनकर उत्पाद खरीदने में रुचि दिखाई। पहले दिन ही उन्होंने कई बास्केट बेच दी और आरव और सिया को आत्मविश्वास मिला। सामाजिक मीडिया पर प्रचार। बाजार में सफलता के बाद
आरव ने सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस का प्रचार करने का निर्णय लिया। उसने बगीचे की तस्वीरें साझा की और ताजे फल और सब्जियों के बारे में लिखा। सिया ने कहा, हमें ग्राहक समीक्षाएं और तस्वीरें भी पोस्ट करनी चाहिए। इससे हमें और अधिक पहचान मिलेगी। आरव ने इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया और इसे स्थानीय बाजार की सामुदायिक ग्रुप में भी साझा किया। नए रिश्तों का निर्माण। बाजार में उनकी सफलता ने केवल आर्थिक लाभ नहीं दिया, बल्कि उनके नए रिश्तों को भी मजबूत किया। उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ संवाद किया और उनकी प्रतिक्रियाएं सुनकर उन्हें और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, आपकी सब्जियां और फल सच में बहुत ताज़ा हैं। मुझे ये पसंद हैं। इससे सिया और आरव को और अधिक प्रोत्साहन मिला। एपिसोड का अंतः नए आयाम की ओर बढ़ते हुए। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए व्यवसाय की सफलता पर होता है। उन्होंने न केवल अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि अपने समुदाय के साथ एक नई पहचान बनाई। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने बिजनेस को और विकसित करते हैं, अपने नए दोस्तों के साथ संबंध मजबूत करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। आरव और सिया ने अपने नए बिजनेस की शुरुआत की थी और पहले दिन की सफलता ने उन्हें उत्साहित किया था। लेकिन जैसे जैसे वे अपने व्यवसाय को विकसित करना चाहते थे, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिजनेस की योजना में बदलाव। सिया ने आरव से कहा, हमें अब एक ठोस योजना बनानी होगी ताकि हम अपनी बिक्री को और बढ़ा सकें। पहले दिन की सफलता अच्छी है, लेकिन हमें इसे बनाए रखना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें मार्केटिंग रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ग्राहक से मिलने वाले फीडबैक। बाजार में ग्राहक से मिले फीडबैक ने उन्हें नई दिशा दिखाई। कई ग्राहकों ने कहा कि वे ऑर्गेनिक उत्पादों की अधिक मांग कर रहे थे। सिया ने सुझाव दिया, हमें अपने उत्पादों को और बेहतर बनाना चाहिए। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे सभी उत्पाद बिना रासायनिक खाद के हों। आरव ने कहा, हम इसके लिए बागवानी विशेषज्ञ से और सलाह ले सकते हैं। बागवानी विशेषज्ञ से सलाह। आरव और सिया ने फिर से अपने बागवानी विशेषज्ञ से संपर्क किया। उन्होंने विशेषज्ञ से पूछा कि कैसे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। विशेषज्ञ ने कहा, आपको प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि में मदद मिलेगी और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। सिया और आरव ने इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए अपने बगीचे में प्राकृतिक खाद का उपयोग करना शुरू किया। सामाजिक मीडिया पर अधिक सक्रियता। आरव ने सामाजिक मीडिया पर अधिक सक्रिय रहने का निर्णय लिया। उन्होंने नियमित रूप से अपडेट पोस्ट करना शुरू किया, जिसमें उनके बगीचे की तस्वीरें, ताजे उत्पादों और ग्राहक समीक्षाएं शामिल थीं। एक दिन उन्होंने एक वीडियो बनाया, जिसमें बगीचे की देखभाल का तरीका दिखाया। ये वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ और लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। सिया ने कहा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें अपने वीडियो में और भी जानकारी शामिल करनी चाहिए। नए उत्पादों का विकास। जैसे जैसे वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कुछ नए उत्पादों की योजना भी बनाई। सिया ने कहा, हमारे बगीचे में केवल सब्जियां और फल नहीं हैं। हमें जड़ी बूटियों और मसालों को भी बेचना चाहिए। आरव ने सोचा, हमें प्राकृतिक चाय और अचार बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने बगीचे में जड़ी बूटियां लगाई और चाय और अचार बनाने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। पड़ोसियों के साथ सहयोग। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी सहयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसियों को भी अपने उत्पादों की बिक्री में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एक पड़ोसी ने कहा, मैं अपने बगीचे से ताजे फलों का जूस बनाने में मदद कर सकता हूँ। सिया ने तुरंत कहा, यह एक शानदार विचार है। हम इसे मिलकर बेच सकते हैं। मार्केटिंग के नए तरीके। आरव और सिया ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विभिन्न मार्केटिंग तरीकों पर विचार किया। उन्होंने स्थानीय मेले और कार्यक्रमों में स्टॉल लगाने का निर्णय लिया। सिया ने कहा, हमें लोगों को हमारे उत्पादों के बारे में जानने का मौका देना चाहिए। उन्होंने मेले में भाग लेने के लिए आवेदन किया और तैयारी करने लगे। पहला मेला। जब उनका पहला मेला आया, तो आरव और सिया ने अपने स्टॉल को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उन्होंने अपने उत्पादों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया और एक बड़ा बैनर भी बनाया। बच्चा भी उनके साथ आया और उत्साहित था। उसने कहा, मैं स्टॉल पर ग्राहकों का स्वागत करूंगा। ग्राहकों की भीड़। मेले में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। आरव और सिया ने अपने उत्पादों के बारे में बात की और ग्राहकों को ताजे फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और अन्य चीजें पेश की। ग्राहकों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की और कई लोगों ने उनके उत्पाद खरीदे। सफलता और प्रोत्साहन। इस मेले ने आरव और सिया को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रयास रंग ला रहा है। सिया ने आरव से कहा, हमने इसे सही तरीके से किया है। हमें इस सफलता को और बढ़ाना है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल शुरुआत है। हमें और मेहनत करनी होगी। एपिसोड का अंत नई संभावनाएं और चुनौतियां। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए सपनों और अवसरों के साथ होता है। उन्होंने अपने व्यवसाय को नई दिशा दी है और चुनौतियों का सामना करने की तैयारियां कर ली हैं। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय को और विकसित करते हैं, नए उत्पादों को बाजार में लाते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करते हैं। आरव और सिया के लिए उनके बिजनेस में सफलता की राह में एक नया मोड़ आ गया था। पहले मेले में मिली सफलता ने उन्हें और अधिक उत्साहित कर दिया था। अब उन्होंने अपने व्यवसाय में और विविधता लाने का निर्णय लिया। नए उत्पादों का परीक्षण। सिया ने आरव से कहा, हमें अपने उत्पादों की श्रृंखला को बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जड़ी बूटियों के साथ हर्बल चाय बना सकते हैं। आरव ने कहा, यह एक शानदार विचार है। हम अपने बगीचे की ताज़ा जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने चाय बनाने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों का चयन किया और परीक्षण शुरू किया। चाय की नई रेसिपी। सिया ने चाय बनाने के लिए अदरक, तुलसी और नींबू की जड़ी बूटियों का संयोजन किया। उन्होंने पहले ही कुछ ग्राहक को अपनी चाय का स्वाद चखाया और उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। आरव ने कहा, हमें इसे बाजार में लाना चाहिए। हम इसे ताजगी और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में पेश कर सकते हैं। अचार और जैम बनाने की शुरुआत। सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि सिया ने अचार और जैम बनाने की योजना भी बनाई। उन्होंने कहा, हम बगीचे में उगाए गए टमाटर और आम से अचार बना सकते हैं और फलों से जैम भी। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। ये हमारे लिए एक नया अवसर होगा। ये स्थानीय बाजार में भी एक अच्छा विकल्प होगा। स्वास्थ्य मेलों में भागीदारी। आरव और सिया ने स्थानीय स्वास्थ्य मेलों में भाग लेने का निर्णय लिया। ये मेले उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का एक आदर्श स्थान थे। सिया ने कहा, हम अपनी स्वास्थ्य उत्पादों की विशेषता के बारे में लोगों को बताने का मौका पा सकते हैं। स्टॉल की तैयारी। जब स्वास्थ्य मेला आया, तो उन्होंने अपनी स्टॉल को और अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी की। उन्होंने ताजगी के प्रतीक के रूप में अपने उत्पादों के साथ हर्बल चाय, अचार और जैम की बास्केट को सुंदरता से सजाया। बच्चा भी अपने माता पिता के साथ गया और उसने खुशी से कहा, मैं आज के मेले के लिए अपनी टोकरी लेकर आऊंगा। ग्राहकों का स्वागत। मेले में पहुंचते ही आरव और सिया ने देखा कि उनकी स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे उत्पादों का प्रचार करने का ये सही समय है। आरव ने ग्राहकों को चाय का स्वाद चखाने के लिए कहा और उन्हें अपने अचार और जैम के बारे में जानकारी दी। सकारात्मक प्रतिक्रिया। ग्राहकों ने उनके उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। कई लोगों ने कहा, ये चाय बहुत स्वादिष्ट है और आपका अचार तो लाजवाब है। इस सफलता ने आरव और सिया को और भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने अपने उत्पादों को और विकसित करने का विचार किया। सामाजिक मीडिया पर प्रचार। बाजार में मिली सफलता के बाद आरव ने सोशल मीडिया पर भी अपने उत्पादों का प्रचार करना शुरू किया। उसने तस्वीरें साझा की और ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं पोस्ट की। सिया ने कहा, हमें अपने वीडियो में ग्राहकों के अनुभव भी शामिल करने चाहिए। इससे अन्य लोगों को हमारे उत्पादों के प्रति रुचि होगी। स्थानीय सहयोग। सिया और आरव ने अपने पड़ोसियों के साथ भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य स्थानीय उत्पादकों के साथ मिलकर एक समूह बनाने का विचार किया। एक पड़ोसी ने कहा, हम सब मिलकर एक बड़ा स्टॉल बना सकते हैं। इससे हमारे उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। आरव और सिया ने इस विचार का स्वागत किया।
समुदाय के साथ जुड़ाव। समूह बनाने से न केवल उन्हें अपने उत्पादों को बढ़ावा देने का मौका मिला, बल्कि उन्होंने समुदाय में भी एकजुटता का अनुभव किया। सिया ने कहा, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। ये हमें और मजबूत बनाएगा। एपिसोड का अंत नए अवसरों की खोज में। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के नए उत्पादों और स्थानीय समुदाय के साथ उनके बढ़ते संबंधों के साथ होता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने बिजनेस को और विकसित करते हैं, नए उत्पादों को लाते हैं और अपने समुदाय के साथ मिलकर नए अवसरों की खोज करते हैं। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।